नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाय रजनीश पांडे पर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे और परीक्षा में खूब जी जान से खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चला रहे थे, उसमें हमने काफी पॉइंट्स को पढ़ा था। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ना सिर्फ ये परीक्षा की दृष्टि से बल्कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हिंदी में बात करें तो मौलिक कर्तव्य। क्या होता है मौलिक कर्तव्य, क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं, क्या क्या परीक्षा में पूछे जाने वाले उपयोगी प्रश्न बनते हैं, हमें वो सारी चीजें आज हम जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो वर्तमान में जो स्थिति है, अधिकार हर कोई चाहता है लेकिन कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। तो याद रखिएगा, जहां पे अधिकार होगा वहां पे कर्तव्य भी होंगे। एक अच्छे नागरिक की यही परिभाषा है। यदि उसे कुछ उस देश के नागरिक होने के नाते कुछ अधिकार मिले हुए हैं, कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो उसे उसके लिए देश के प्रति उसके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। तो क्या है वो मौलिक कर्तव्य। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नागरिकों पे भी, यानी कि देश के नागरिक पे भी और विदेशियों पर भी, विदेशी नागरिक पर भी लागू होता है। लेकिन अगर बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो ये केवल और केवल नागरिकों पर लागू होता है। यानी कि मान लीजिए अमेरिका का कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है हमारे देश में, तो हम उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे देश के जो मौलिक कर्तव्य है उसे फॉलो करे। वो उसकी इच्छा पे डिपेंड है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, हम उसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा केवल और केवल जो उस पर्टिकुलर देश का नागरिक होगा उस पर लागू होंगे। प्यारे दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो मैं आपको बता दूं, जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और जब 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था उस समय इनकी संख्या 10 थी। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की कितनी संख्या हो गई? 11। चलिए अब हम एक एक करके इन सारे टॉपिकों को पढ़ लेते हैं, और उम्मीद करूंगा लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो भी अभी तक परेशानी या डाउट हो रही थी वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, मैंने अभी बताया आप लोगों को मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज ये केवल और केवल नागरिकों पर लागू होता है। कहां से, किस देश के संविधान से या किस देश से हमने इस चीज को ग्रहण किया था? तो वो रशिया, रूस, यानी कि उस समय का यूएसएसआर, यहां से हमने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया था। संविधान के किस भाग में है? तो प्यारे दोस्तों, संविधान के भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसे लघु संविधान भी बोलते हैं, द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, तो तब उस समय कितनी संख्या थी इसकी? 10। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत में जब मूल संविधान था उस समय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के समय इसे जोड़ा गया, तो किसी ने इसकी सिफारिश या अनुशंसा की होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ट्रिक पे ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, SSS, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इनकी सिफारिशों पर भारत में मौलिक कर्तव्यों को मतलब लागू किया गया था। वर्तमान में प्यारे दोस्तों कितनी है इनकी संख्या? वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। मैंने भी बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है इसकी संख्या 11 हो गई। और ये क्या था 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था? ये था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होंगे उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके जो है ये माता पिता का कर्तव्य था कि उन्हें जो है शिक्षित करना अनिवार्य होगा। ये माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जरूर पढ़ाएं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 11 है हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। पहला मौलिक कर्तव्य है सम्मान या आदर। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा किसका सम्मान या किसके आदर की बात कही गई है? तो राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्र का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का, भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान के जो आदर्श है उन सभी का जो है सम्मान और आदर की बात कही गई है पहले मौलिक कर्तव्य में। दूसरी में बात करता है आदर्श वाक्य या उच्च आदर्शों की, जैसे कि सत्यमेव जयते, जो हमारा सारनाथ का सिंह स्तंभ है, सत्यमेव जयते, तो एक आदर्श वाक्य है जो कि प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। तो इन सब का मतलब क्या? इन सब की बात की गई है। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि राष्ट्र की एकता
और अखंडता को अक्षुण्ण रखना, मतलब कोई भी ऐसे काम ना करना जिससे राष्ट्र बटे या राष्ट्र में मतलब लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो। राष्ट्र में कोई की जो है एकता को बनाए रखना, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। वही चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है राष्ट्र की रक्षा करना। जरूरी नहीं है कि हम सैनिक पुलिस या इनमें जाके ही राष्ट्र की रक्षा करें। अगर देश को जरूरत पड़े, राष्ट्र को जरूरत पड़े रक्षा की, तो हम राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठा सके, अपना योगदान दे सकें। ठीक, तो राष्ट्र की रक्षा हमारा जो है ये मौलिक कर्तव्य है। नंबर 5 है भ्रातृत्व यानी कि ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारे की भावना का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसकी बात 5वें मौलिक कर्तव्य में की गई है। 6वां मौलिक कर्तव्य है सामाजिक संस्कृति की रक्षा करना, मतलब एक ही एरिया में 1 किलोमीटर में डिफरेंट जाति डिफरेंट धर्म के लोग रहते हैं, तो उनकी जो सोशल संस्कृति है उनको जो है बनाए रखना, उनकी रक्षा करना। ठीक, जैसे SC ST या जो कोई समुदाय हो गया, जनजाति समुदाय, आदिवासी, तो उनकी भी अपनी संस्कृति है, तो उनकी रक्षा करना। 7वां प्यारे दोस्तों बात करता है पर्यावरण का संरक्षण, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी हमारे कर्तव्य होंगे, जैसे पेड़ लगाना, पेड़ों को पानी देना, कम कार्बन ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करना, ये सारी चीजें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, मतलब अगर मान लीजिए पहले क्या होता था, मेहनत करते थे, अब मशीन्स आ गई, तो मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, जैसे कि इसरो हो गया, DRDO हो गया, वो जो वैसी सोच है वैसी सोच को विकसित करना। 9वां हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, जैसे कि सॉरी, आप लोग जैसे कि रेलवे में जाते हैं तो वहां पे क्या लिखा होता है, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, इसे मतलब साफ सुथरा बनाए रखने में योगदान दे। तो वो आपकी, वैसे देखा जाए तो आप ये नहीं कर सकते कि रेल पे क्लेम ठोक दे कि मेरी मतलब आपकी से अपना मतलब है कि राष्ट्र की संपत्ति है वो, तो उसकी सीटों को ना फाड़ें, मतलब ये सारी चीजें। ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, कि जो सभी की संपत्ति है उसकी जो है सुरक्षा करना। 10वां है उत्कर्ष को छूना। उत्कर्ष मतलब होता है मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक, अभी आप मान लीजिए एक एग्जांपल लू, कांस्टेबल है, आगे जाके आप SI बने, फिर डिप्टी SP बने, फिर SP बने, मतलब अपने आप को बढ़ाना, देश की उन्नति में बढ़ाना। ठीक, चाहे वो और भी डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। 11वां, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, इसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित पढ़ाना होगा। तो ये किसका मौलिक कर्तव्य था, उन बच्चों के माता पिता का। तो ये सारे मौलिक कर्तव्य अब इसे एक बार देख लेते हैं कैसे। जैसे कि अगर देखो प्यारे दोस्तों बात करें तो पहले में सम्मान की बात की है, दूसरे में आदर्श वाक्य की बात की है, तीसरे में राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है, और चौथे में राष्ट्र की रक्षा। यानी कि शुरू के अगर हम 4 को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें तो ये किसकी बात करता है, राष्ट्र या देश की। यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य में से शुरू के 4 जो है वो राष्ट्र को समर्पित है। उसके बाद अगर हम बात करें 5वां और 6वां, तो इसमें भाईचारे की भावना, सामाजिक संस्कृति की रक्षा करना, यानी कि ये कहीं ना कहीं किसे, समाज के मौलिक कर्तव्य हैं। वही अगर हम बात करें जैसे इसमें 7वां 8वां 9वां पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक, पर्यावरण का संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, मतलब सुरक्षा करना। तो इससे अगर हम बात करें तो इससे हम किससे बात वो कर सकते हैं, पर्यावरण से लेकर। ठीक, और 10वां क्या कहता है, उत्कर्ष को छूना, यानी कि हमारी बात की गई है, हमारे बच्चों की बात की गई है, तो ये हमारे कहीं ना कहीं किसकी बात, स्वयं। यानी कि अगर हम इनको पैराग्राफ में बांटें तो शुरू के 4 जो मौलिक कर्तव्य है वो राष्ट्र या देश को समर्पित है, 5वां 6वां समाज को समर्पित है, 7वां 8वां 9वां पर्यावरण की बात करता है, और 10वां 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा स्वयं का है। तो ये सारी चीजें पर्यावरण, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, ठीक, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे या प्रश्न बन सकते थे, वो सारा मैंने कराने की कोशिश की। फिर भी यदि अगर कोई मुझे टॉपिक याद आता है इससे संबंधित तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे भी कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास करूंगा कि अभी तक जो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, जो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो भी डाउट थे या समझ में नहीं आता था, वो दिक्कत आपकी सॉल्व हो गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञान की कोई ज्ञानवर्धक कुछ मिला हो नया चीज, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं, शेयर करें दोस्तों से, स्पेशली उन स्टूडेंट्स, उन दोस्तों से जरूर शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे कंटिन्यू ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और
चैनल के माध्यम से आपको मिल भी रही है। मोटिवेशनल वीडियोस भी मिल रही है, कुछ फनी वीडियोस, ताकि आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर ना हो, वो भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो जो भी आपको अगर अगला कोई आपके अंदर हो ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो एक्स्ट्रा उसके लिए भी मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए ला सकता हूं। कमेंट के माध्यम से बताएं इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया। कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर मुझ तक पहुंचाएं। तब तक खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि वर्तमान जो समय है उस समय काफी वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक। और हमें इस बार एक दृढ़ संकल्पित होकर सिलेक्शन लेना है, तो पढ़ते रहें, खूब मन लगाकर। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।